राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे उस सबसे सुंदर और सबसे पक्के वादे के बारे में बात करना चाहता हूं जो भगवान ने हर उस इंसान से किया है जो उनके पास आता है। और वो वादा यह है कि भगवान तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, कि जब भी तुम उनके दरवाजे पर गए हो, चाहे कुछ मांगने, चाहे रोने, चाहे बस बैठने, तुम हमेशा कुछ न कुछ लेकर लौटे हो। भक्तों रुको, आज की यह बात उन सबके लिए है जिन्होंने बहुत बार मांगा पर खाली हाथ लौटे, जिन्होंने बहुत बार प्रार्थना की पर जवाब नहीं मिला, जिन्होंने बहुत बार उम्मीद रखी पर निराशा मिली, और जो सोच रहे हैं क्या भगवान का यह वादा मेरे लिए भी है। भक्तों हाँ, ये वादा तुम्हारे लिए भी है, और आज मैं तुम्हें यह साबित करूंगा। और जो बात मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा वो तुम्हें खाली हाथ की एक ऐसी नई परिभाषा देगी जो तुम्हारी पूरी समझ बदल देगी। इसीलिए अंत तक जरूर सुनो। भक्तों, इससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझो। भगवान खाली हाथ नहीं लौटाते, यह कहना बहुत आसान है पर मानना बहुत मुश्किल, खासकर तब जब तुमने मांगा और जो मांगा वो नहीं मिला, जब तुमने प्रार्थना की और जवाब नहीं आया, जब तुमने विश्वास रखा और निराशा मिली। उस वक्त यह वाक्य सुनने में खोखला लगता है, पर भक्तों आज मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि भगवान सच में खाली हाथ नहीं लौटाते, पर उनका देना हमेशा उस रूप में नहीं होता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। और जब हम उनके देने को उस रूप में देखना सीख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कभी खाली हाथ थे ही नहीं। भक्तों, सबसे पहले यह समझो कि भगवान कितने तरह से देते हैं। पहला तरीका वो देते हैं जो मांगा था, ये सबसे स्पष्ट तरीका है। जब प्रार्थना पूरी होती है, जब जो मांगा वो मिलता है, तो ये तरीका है। पर भक्तों, ये केवल एक तरीका है, भगवान के देने के और भी तरीके हैं। दूसरा तरीका भगवान वो देते हैं जो मांगे से बेहतर है। भक्तों, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जो नहीं मिला वो बाद में पता चला कि अच्छा ही हुआ कि नहीं मिला। जो नौकरी नहीं मिली उससे बेहतर मिली, जो रिश्ता नहीं बना उससे बेहतर आया, जो सपना टूटा उसकी जगह एक बड़ा सपना आया। भगवान हमसे ज्यादा जानते हैं और इसीलिए कभी कभी वो नहीं देते जो मांगा था, बल्कि वो देते हैं जो इससे बेहतर है। तीसरा तरीका, भगवान ताकत देते हैं उस परिस्थिति को झेलने की। जब जो मांगा वो नहीं मिलता तो भगवान उस कमी को झेलने की ताकत देते हैं। वो एक ऐसी शांति देते हैं, एक ऐसा धैर्य देते हैं जो इंसान के खुद के नहीं होते। और ये ताकत, ये शांति, ये भी तो भगवान का देना है। भक्तों, चौथा तरीका जिसमें भगवान देते हैं वो है ज्ञान और समझ। जब कोई मुश्किल में भगवान के पास जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता, वो एक नई समझ लेकर लौटता है, एक नई दृष्टि, एक नया नजरिया जो उसे उस परिस्थिति को एक अलग तरीके से देखने में मदद करता है। और ये समझ, ये ज्ञान, ये बहुत कीमती है। कभी कभी ये उस चीज से भी ज्यादा कीमती होती है जो मांगी थी। पांचवा तरीका, भगवान करुणा और प्रेम देते हैं। जब भगवान के पास जाते हो तो वो अपना प्रेम देते हैं, एक ऐसा प्रेम जो किसी इंसान से नहीं मिलता, एक ऐसी करुणा जो किसी और में नहीं होती। और जो इस प्रेम को महसूस करता है वो कभी खाली हाथ नहीं होता। छठा तरीका, भगवान दिशा देते हैं। जब तुम भटके होते हो और भगवान के पास जाते हो तो वो रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा इशारा, एक ऐसी रोशनी जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। और यह दिशा, यह रास्ता, यह भी तो भगवान का देना है। भक्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं मैंने बहुत मांगा पर कुछ नहीं मिला। भक्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा दर्द झूठा है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी निराशा गलत है, वो सच है, वो असली है। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसा नजरिया दूंगा जो शायद पहले नहीं था। और वो नजरिया ये है, जब लगे कि खाली हाथ लौटे तो एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में खाली हाथ हूं, या जो मिला वो मैंने पहचाना नहीं। भक्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान देते हैं पर हम उस देने को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम उस एक चीज पर इतने ध्यान होते हैं जो नहीं मिली कि जो मिला वो दिखता ही नहीं। इसीलिए आज एक पल रुको और देखो भगवान ने क्या दिया है।
जो मांगा वो नहीं, पर क्या दिया? भक्तों, भगवान खाली हाथ नहीं लौटाते। ये साबित करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं, और ये बातें सुनकर तुम खुद महसूस करोगे कि भगवान ने तुम्हें कितना दिया है जो तुमने देखा नहीं था। भक्तों, सोचो, जब तुम सबसे बुरे दौर में थे और तुम टूटने के बिल्कुल करीब थे, तब अचानक कहां से ताकत आई? जब हर रास्ता बंद था और तुम हार मानने वाले थे, तब अचानक एक रास्ता कैसे मिला? जब सब साथ छोड़ गए थे तब भी तुम खड़े रहे, वो ताकत कहां से आई? भक्तों, वो ताकत, वो रास्ता, वो खड़े रहने की क्षमता ये भगवान ने दी थी। ये उनका देना था, और ये देना किसी चीज से कम नहीं था। भक्तों, सोचो कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम किसी खतरे में थे और बच गए। कितनी बार कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी और टल गई। कितनी बार कोई गलत काम करने वाले थे और किसी कारण से नहीं हुआ। भक्तों, ये सब भगवान का देना था। वो तुम्हें बचा रहे थे, वो तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, और ये रक्षा, ये बचाव, ये भी तो देना है, ये भी तो खाली हाथ नहीं है। भक्तों, सोचो, जिन लोगों को तुमने सबसे ज्यादा प्रेम किया वो तुम्हारी जिंदगी में कहां से आए? क्या तुमने उन्हें बनाया या भगवान ने भेजा? भक्तों, भगवान ने भेजा। वो रिश्ते, वो प्रेम, वो साथ, ये भगवान का देना है, और ये देना ये किसी भी चीज से बड़ा है। भक्तों, अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, भगवान खाली हाथ नहीं लौटाते, पर इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पर ये शर्तें बड़ी नहीं हैं, ये शर्तें बहुत सरल हैं। पहली शर्त, सच्चे मन से जाओ। भक्तों, जब भगवान के पास जाओ तो दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से जाओ। जो दिल में है वो कहो, जो तकलीफ है वो बताओ, जो जरूरत है वो मांगो, और जो नहीं जानते वो पूछो। ये सच्चापन, ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। दूसरी शर्त, जो मिले उसकी कद्र करो। भक्तों, भगवान जो देते हैं उसकी कद्र करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो उस रूप में हो जो चाहते थे या नहीं। जो मिला है उसकी कद्र करो और उसके लिए शुक्रगुजार रहो, क्योंकि जो जो मिला है उसकी कद्र करता है, उसे भगवान और देते हैं। भक्तों, तीसरी शर्त, भरोसा रखो। भगवान के देने पर भरोसा रखो। ये भरोसा कि वो देंगे, ये वो बीज है जिससे भगवान का देना फलता है, और जो भरोसा नहीं रखता वो उस देने को नहीं देख पाता। चौथी शर्त, धैर्य रखो। भगवान का देना हमेशा तुरंत नहीं होता, उनका वक्त हमारे वक्त से अलग है, और वो जब देते हैं तब देते हैं जब सबसे सही होता है। इसलिए धैर्य रखो और उनके वक्त पर भरोसा करो। भक्तों, अब उस सबसे बड़े सवाल का जवाब क्या होता है जब लगता है कि भगवान ने नहीं सुना, जब लगता है कि खाली हाथ लौटे? भक्तों सुनो, जब लगता है कि खाली हाथ लौटे तो तीन बातें हो सकती हैं। पहली, भगवान ने दिया पर हमने पहचाना नहीं। भक्तों, ये सबसे आम बात है। हम एक चीज पर इतना ध्यान देते हैं कि जो मिला वो दिखता नहीं। जैसे जब हम किसी एक रंग की तलाश में हो तो